आज बात करेंगे सिमरी बख्तियारपुर में, क्योंकि कैंडिडेट सामने आ गए हैं तो यहाँ का मुकाबला कितना दिलचस्प होगा और रिकॉर्ड्स कैसे रहे हैं, क्या कैंडिडेट चेंज हुए हैं या उसी कैंडिडेट पर भरोसा जताया है पार्टियों ने। रंजन जी, अगर सिमरी बख्तियारपुर को आप स्कैन करते हैं तो पिछले रिकॉर्ड से इस बार के प्रत्याशी कितने मैच खाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या यहाँ पर रिकॉर्ड दोहराए जाएंगे या कुछ अलग दिख रहा है? देखिए, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट को आप देखिए तो यहाँ एक परिवार का दबदबा दिखता है। नवाब परिवार है ये परिवार मोहम्मद सलाउद्दीन का है। और आप देखिएगा कि जो यहाँ पर 19 चुनाव हुए हैं उसमें से 11 बार इसी परिवार के सदस्यों ने जो है वो चुनाव जीता है। यहाँ पर अगर आप देखिए इसमें तो 7 बार तो आपको मोहम्मद सलाउद्दीन ही जीते हैं। उनके बेटे महबूब अली कैसर 3 बार चुनाव जीते हैं और पोते यूसुफ सलाउद्दीन जो हैं उनको 1 बार कामयाबी मिली है। तो 11 बार जो है 19 चुनावों में इसी परिवार के पास जो है ये सीट रही है। यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो 19 बार के चुनाव में 12 मुस्लिम विधायक जो है, मतलब 12 बार मुस्लिम विधायक जो हैं वो चुने गए हैं सिमरी बख्तियारपुर में। ये सीट चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार यहाँ से वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे और वो तब एनडीए के पाले में थे और वहाँ से उन्होंने वीआईपी के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़ा था और पिछला मुकाबला बहुत करीबी हुआ था। वो सिर्फ 1759 वोटों से हार गए थे। अगर एलजेपी ने यहाँ कैंडिडेट नहीं दिया होता तो मुकेश सहनी जीत सकते थे, क्योंकि एलजेपी के संजय कुमार सिंह को 6962 वोट आ गए थे। तो इस बार एक रेक्टिफिकेशन हुआ है। अब जो एलजेपी के पिछली बार प्रत्याशी थे वो इस बार एलजेपी आर के प्रत्याशी हैं और वही अब एनडीए के भी प्रत्याशी हैं। मतलब सिमरी बख्तियारपुर की सीट शेयरिंग में एनडीए की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर को गई है। इस बार एक नए दल का भी जो है प्रवेश हुआ है और वो जन सुराज पार्टी है। यहाँ से सुरेंद्र यादव जो हैं वो जन सुराज के प्रत्याशी बनाए गए हैं। वो सहरसा जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सह पूर्व अध्यक्ष हैं। तो वो आए हैं। अब उनके आने से वो जीते न जीते परिणाम पर जो है वो एक इम्पैक्ट डालेंगे। अब यही देखना दिलचस्प है, जैसे पिछली बार जो है एलजेपी ने वीआईपी का खेल खराब कर दिया, अब जो सुरेंद्र यादव हैं वो किसका खेल खराब कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि सिमरी बख्तियारपुर में जब आप जातीय समीकरण देखिएगा तो मुस्लिम यादव बहुल्य है। एमओआई जो समीकरण है वो बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पर। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि इतने के बाद भी आरजेडी को सिमरी बख्तियारपुर में सिर्फ 2 बार जीत मिली है। लेकिन ये 2 जीत लगातार आई है, 2019 के बाई इलेक्शन में और फिर 2020 में। यहां पर जेडीयू जो है वो ज्यादा अवसरों पर चुनाव जीतने में सफल रहा है। आरजेडी की तुलना में 4 बार उसे कामयाबी मिली है। हालांकि सिमरी बख्तियारपुर की सीट, चूंकि आप देखती हैं कि ये सीट जो है मोहम्मद सलाउद्दीन की सीट रही थी, तो उस वक्त वो कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे, इसलिए सर्वाधिक जीत इस सीट पर कांग्रेस को ही मिली है। 11 बार कांग्रेस पार्टी यहां से चुनाव जीती है और इसके अलावा जनता दल को 1 बार और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को भी 1 बार कामयाबी मिली है। अगर आप ये देखिए कि सर्वाधिक जीत जो है किस व्यक्ति ने हासिल की है, तो वहां पर भी मोहम्मद सलाउद्दीन का ही नाम दिखेगा, 7 बार वो जीते हैं। लेकिन जो दूसरा नाम है वो है दिनेश चंद्र यादव का। मधेपुरा से जो सांसद हैं वो यहां से चुनाव लड़े और 4 बार यहां से चुनाव जीते। और इसकी बड़ी वजह यह है कि यहां यादव वोटरों में वो सेंधमारी करने में सफल रहे हैं। अब चूंकि यहां पर दिनेश चंद्र यादव तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, एलजेपीआर के प्रत्याशी हैं संजय कुमार सिंह। तो क्या होगा अगर आप 2020 में देखिए तो जो यूसुफ सलाउद्दीन हैं जो कि आपको
यहाँ पर मोहम्मद सलाउद्दीन के जो हैं वो पोते हैं और महबूब अली कैसर के बेटे हैं। उन्होंने पिछली बार जब यहाँ चुनाव लड़ा था तो उनको 38.5% वोट आए थे और मुकेश सहनी को जो है लगभग 37.6% वोट आए थे। तो 1% से भी कम वोटों का मार्जिन था और वो 1759 वोटों से चुनाव जीते थे। लेकिन जैसे संजय कुमार सिंह ने डेंट मारा था मुकेश सहनी को, तो जफर आलम जो कि जैप लोकतांत्रिक के प्रत्याशी थे पप्पू यादव की पार्टी से, उन्होंने यूसुफ सलाउद्दीन का नुकसान किया था। अब इस बार क्या होगा, चूंकि प्रत्याशी बदल गए हैं और एनडीए अभी इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो अगर एनडीए अपने वोटों को एक्यूमुलेट कर लेता है तब फिर मुकाबला और करीबी होगा और रोचक होगा। लेकिन क्या बाजी पलट जाएगी, ये फिलवक्त कहना मुश्किल है, क्योंकि जब चुनाव एक बार जोर पकड़ेगा तब चीजें जो है और स्पष्ट होंगी। और प्लस तभी पता चलेगा कि जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र यादव, वो कितना किसका नुकसान कर रहे हैं। अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण को देखिए तो जो एससी वोटर्स हैं वो 18.5% के आसपास हैं, 18.42, मुस्लिम 20.4%, मतलब 20.5%, और यादव 18.5 से 19.5%। तो 39 से 40% जो है वोट वो MY का ही यहां पर दिखता है। और पिछली बार जो यूसुफ सलाउद्दीन को वोट आए वो 38.5%, मतलब इसी के आसपास आए थे। इसके अलावा आप देखिए जो यहां पर सामान्य जाति की बात कीजिए तो राजपूत यहां पर ठीक ठाक संख्या में हैं, 4.5 से 5.5% के आसपास, और ब्राह्मण 3.5 से 4%। तो ये 8.5 से 10.5% के बीच सामान्य जाति के वोटर्स सिमरी बख्तियारपुर में हैं। यहां पर अगर आप देखें तो कुशवाहा 3 से 3.5% और कुर्मी 5.5 से 6.5%। तो 9 से 10% जो है ये लवकुश के वोट दिखते हैं। वैश्य यहां ठीक ठाक संख्या में हैं, 9 से 10%। तो जो आप बीजेपी के परंपरागत वोटरों को देखिए तो वो 28 से 30% के आसपास ही दिखता है और MY 39 से 40% के आसपास दिखता है। तो एक एज यहां पर आरजेडी को दिखता है। लेकिन फिर जब आप आगे देखते हैं तो यहां जो अदर्स हैं वो 14 से 16% हैं और SC 18.42% हैं। तो ये 34 से 35% वोट हो जाता है। और मुझे लगता है इसीलिए LJPR को ये सीट दी गई है लड़ने के लिए, ताकि अनुसूचित जाति के वोटरों में वो बड़ा हिस्सा जो है वो निकाल सके। तो इस 34-35% वोट में LJPR को कितना वोट आता है वो देखना होगा, क्योंकि जब अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो इस विधानसभा से LJPR के राजेश वर्मा को लगभग 17,000 वोटों की लीड मिली थी। और यही उम्मीद LJPR की है कि ऐसा करके वो यहां पर जो है बाजी पलट सकता है। लेकिन क्या वो इतना आसान है? लोकसभा का चुनाव अलग होता है, आमने सामने की लड़ाई होती है, यहां पर कई कोण खुलते हैं। तो जो सिमरी बख्तियारपुर है वहां पर जो चुनाव परिणाम आएगा उसमें जनसुराज की भूमिका अच्छी होगी, क्योंकि अगर जनसुराज के प्रत्याशी सुरेंद्र यादव वोटरों में सेंधमारी कर देते हैं तो फिर यूसुफ सलाउद्दीन के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। तो यह बड़ा चैलेंज यूसुफ सलाउद्दीन के लिए कि वो MOI को इंटैक्ट रखें। अगर वो ऐसा रख पाए तो उनका पलड़ा भारी होगा, और अगर नहीं रख पाए तो फिर LJPR के लिए संभावनाओं के द्वार खुल जाएंगे। तो सिमरी बख्तियारपुर में एक कांटे का मुकाबला।